जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार किसानों को लेकर बात कर रहे हैं। किसान जो कि अन्नदाता है और किसान कई अलग अलग तरह की फसलें उगाता है और देश खाता है। लेकिन उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि किसान जो कि गेहूं और धान की फसल तो उगाता ही है और उसका रुझान इस फसल की तरफ ज़्यादा रहता है, या इसके साथ साथ सब्जियों की खेतीबाड़ी किसान करता है। लेकिन फ्रूट्स की खेतीबाड़ी में आपने देखा कि किसान काफ़ी बड़े पैमाने पर करता है। लेकिन फ्रूट्स को लेकर आज हम बात करेंगे और ये फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट, जिसका प्रचलन आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। इस फ्रूट की बात करें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये काफ़ी न्यूट्रिशियस फ्रूट है। तो इसकी खेतीबाड़ी भी अब जो वो बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो रेन फ्लड एरिया है, यानी कंडी का इलाका है। यहाँ पर पानी की काफ़ी कमी रहती है और पानी की कमी के चलते हमने अक्सर देखा है कि किसान की फसलें जो वो खराब हो जाती हैं। बारिश जो वो वक्त पर नहीं हो तो अब भी फसलें खराब हो जाती हैं, वो चाहे फ्रूट्स की फसल हो या अदर जो खेतीबाड़ी के जो प्रोडक्ट्स आपके रहते हैं वो फसलें हो, खराब हो जाती हैं। लेकिन ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जिसमें आपको बता दें कि अगर आपके पास जमीन है, वो जमीन अगर बंजर भी है तो बंजर जमीन के ऊपर भी ड्रैगन फ्रूट की खेती जो वो आप इजीली शुरू कर सकते हैं। और कहते हैं कि बड़े कम समय में जो है इसका फ्रूट भी आना शुरू हो जाता है। ये एक बड़ी सौगात आप कह सकते हैं कि किसान के लिए, और किसान इस खेती की तरफ जो है वो अपना रुझान भी देता नजर आ रहा है। तो मैं इस समय सांबा के कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूं ये डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट है ड्रैगन फ्रूट का। यहाँ आप देख रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट की क्रॉप जो वो लगा दी गई है और यहाँ पर किसानों को अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग बाकी खेतीबाड़ी के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती भी कर सकते हैं। इसकी अलग अलग वेराइटीज रहती हैं। जैसे मैंने कहा कि ये न्यूट्रिशियस फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें होते हैं, काफी इसका फायदा होता है। और बाजार में आप जाएंगे तो 100 रुपए के आसपास एक सिंगल फ्रूट आपको जो है ये अवेलेबल होता है। तो इससे महिला किसान हो या बाकी किसान हो, वो अपनी आय का अच्छा एक जरिया बना सकते हैं, अपने घर का गुजारा अच्छे से कर सकते हैं। और खास तौर पर उन किसानों के लिए जिनकी जमीनें बंजर है, वो खेती करना चाहते हैं लेकिन वो खेती कर नहीं पा रहे हैं, तो वो ड्रैगन फ्रूट की खेती करें तो उससे उनको काफ़ी फायदा होगा, लाभ होगा और वो आर्थिक तरीके से जो वो मजबूत होंगे। लेकिन इस ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे करनी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ केवी के सांबा के चीफ साइंटिस्ट, चीफ हेड जो हैं संजय खजूरिया, वो मौजूद हैं। साइंटिस्ट भी हैं यहाँ पर आज हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर। ये पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट है जो मैं आज कृषि विज्ञान केंद्र सांबा से आपको दिखा रहा हूँ। जानने की कोशिश करते हैं कि इस खेती से कितना लाभ किसानों को हो सकता है। तो हमारे साथ केवीके के हेड संजय खजूरिया जी जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं, इसी के साथ साथ आरती मैम है, साइंटिस्ट हैं, नीरज गुप्ता मैम साइंटिस्ट हैं। तो इनसे जानेंगे कि किस तरह से इस क्रॉप को आप लगा सकते हैं और कितना लाभ इससे मिलेगा। और उसी के साथ साथ जैसे हमने कहा कि खेतीबाड़ी किसान करना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत किसान को जो वो झेलनी पड़ती है, लेकिन ये ऐसा फ्रूट है जो कि बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की मॉडर्नाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। आजकल कई अलग अलग तरह के फार्मिंग के तौर तरीके आ गए हैं। किसानों को आप अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, उनको टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र इसका मकसद ही यही है। तो क्या कहेंगे ड्रैगन फ्रूट को लेकर, जिसका प्रचलन काफी बढ़ रहा है और किसान धीरे धीरे इसकी ओर अपना रुझान भी बढ़ाता नजर आ रहा है? मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा जो किसान है सांबा का, वो आगे आए। खासकर हमारा अपर गगवाल ब्लॉक का एरिया है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो हमारा पटियारी है, रतवाना है, ओडा है, निचला है, सुम्ब का एरिया है, बलेतर है, जितना भी सुम्ब ब्लॉक है हमारा, नड ब्लॉक है हमारा, प्रमंडल ब्लॉक है, बड़ी ब्राह्मणा का अपर एरिया है, बीरपुर, लोअर बीर, अपर बीरपुर तक मंडल एरिया है। इसमें इसकी बम्पर पैदावार हो सकती है। और मैं ये मतलब बड़े फ़ख्र से ये आज एडवांस में कह रहा हूँ, आज आप देखेंगे अगर किसान हमारे से जुड़ते हैं या इसका फ़ायदा थ्रू HADP डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से लेते हैं, वो दिन दूर नहीं जिस दिन JNK में बाउल ऑफ ड्रैगन फ्रूट हमारा सांबा जिला कहलाएगा। क्योंकि इसकी हम जो लोग हमसे आज तक जुड़े हैं, चाहे वो विजयपुर ब्लॉक से हैं, चाहे वो अपने घगवाल ब्लॉक से हैं, चाहे वो अपने इसमें
बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक से हैं, तो उनके यहाँ बहुत अच्छी जो है डेमोन्स्ट्रेशन चल रही हैं, उनकी बहुत अच्छी यूनिट चल रही हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं वो। अभी हमने किसान मेले में देखा कि किसानों ने जो है लाखों रुपए उसमें कमाए हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे किसान जुड़े, मैंने कहा भाई ले आना, वो कहने लगा कि मेरे पास घर से लोग उठा के लेके जनाब क्या लेके आऊँ। तो कहने का मतलब है बहुत डिमांड में है, अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है, पानी की भी फायदेमंद क्रॉप है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस कंडी क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लत है। अब आप देखेंगे 3 महीने से सूखा पड़ रहा है, बाकी फसलें मर जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ ये चलो खाद का बीज का पैसा सही, लेकिन इस तरह की क्रॉपें अगर इंटरवेंशन करता है इसी के कंडी के और भी बहुत सारे जिनको हम अनयूटिलाइज फ्रूट्स कहते हैं, उसमें मंकी फ्रूट आता है, टेहू आता है, गरना आता है, करौंदा, गरने का बड़ा भाई है करौंदा, उसको लगाएं हमारे किसान भाई। और इसमें गलगल है, गलगल का अचार पड़ रहा है, और ये इस तरह ये हमारा ड्रैगन फ्रूट भी लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आरती मैम, आप किसानों को जागरूक कर रहे थे क्योंकि आप सिखाते हैं उनको कि किस तरह से आपने क्रॉप लगानी है। क्या कुछ तरीके हैं क्रॉप लगाने के, कैसी ज़मीन होनी चाहिए, क्या टाइम क्रॉप का रहता है लगाने का, ये तमाम चीज़ें बताएं ताकि जो वीडियो देख रहे हैं किसान वो भी आपके साथ अप्रोच भी करें और यहाँ से कुछ सीख कर जाएं। देखिए, जो हमारा जम्मू क्षेत्र है, जम्मू जो हमारा प्रोविंस है, इसमें हम लगभग हमारा जितने भी मिड हिल एरियाज तक है, जो मतलब हमारे जो कंडी एरियाज हैं मिड हिल से नीचे वहाँ पे हम जो है इसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमारा सांबा का है, अखनूर का डिस्ट्रिक्ट है, रियासी के कुछ पार्ट्स हैं, उधमपुर के कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ पे हम जो है ड्रैगन फ्रूट को हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और फार्मर्स के लिए वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि ये एक तो नई क्रॉप है, तो इसीलिए हम लोगों को अभी जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी इस क्रॉप के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बट फिर भी हमारे बहुत सारे फार्मर्स हैं जिन्होंने अपनी लेवल पे खुद ही प्लांटिंग मटेरियल ला के लगाया है और बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी की कोशिश ये है कि हम इसमें अपनी टेक्निकल इंटरवेंशन जो फार्मर को दें, ताकि ऐसा ना हो कि फार्मर अपने लेवल पे लगा दें टेक्निकल गाइडेंस के बिना और उनको 4 साल बाद या 5 साल बाद किसी तरह की प्रॉब्लम आए। तो हम इसकी पूरी पैकेज एंड प्रैक्टिस होती है। हर क्रॉप को जब हम लगाते हैं उसकी एक पैकेज एंड प्रैक्टिस होती है कि किस टाइम पे लगाना है, कौन सी खाद देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कितने डिस्टेंस पे लगाना है। तो वो हम पूरा इसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इसके प्रोटोकॉल हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं कि कितना फर्टिलाइजर देना है, सारा पूरा ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रोसेसिंग सब हम इसका जो है स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। और वो एक पूरा हम एक बुलेटिन के रूप में भी हम फार्मर्स के लिए एक लेके आएंगे, और उसके अलावा हम इसको अपनी पैकेज एंड प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी की होती है उसमें डालेंगे। तो अभी हमारा जो फर्स्ट जो अभी काम है डिमॉन्स्ट्रेशन देना फार्मर्स को। हमने यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉक लगाया, चट्ठा में भी डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉक लगाया, कि देखने से ज़्यादा सीखता है फार्मर। एक तो आके वो हमारे कभी भी आके डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉक दिखे, और हम अलग अलग जगह जाके हमने जम्मू में भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है अगले हफ्ते, यहाँ आज हमने किया 1 दिवसीय। तो हम फार्मर को जागरूक कर रहे हैं कि उनको पता तो चले कि ये एक नई क्रॉप आई है और इस बहुत फ़ायदेमंद क्रॉप है। फिर उसके अलावा जैसे इसकी लगाने की विधि है वो हमने फार्मर्स को प्रिंटिंग मटेरियल के रूप में भी दे दी है, और उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि हमें ये 3x4 मीटर पे लगाना है, रिंग एंड पोल सिस्टम जो है ट्रेनिंग सिस्टम लगाना है, कौन कौन सा प्लांटिंग मटीरियल या वैरायटी उनको लेनी है, लगानी है, उसका क्या रेट है, किस तरह से लगाना है, वो हमने फार्मर को सारा बता दिया है। और इसके अलावा भी कोई भी फार्मर अगर हमसे पता करना चाहते हैं तो वो हमारे पास जो कभी भी है, मेरा नंबर अगर होगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे भी जाके किसी भी साइंटिस्ट का नंबर ले सकते हैं, केवीके में आके भी वो जो है जानकारी जो है हमसे वो ले सकते हैं, और हम प्रिंटिंग मटेरियल फार्मर्स के लिए अवेलेबल करवाएंगे। हमने किसान मेला में भी पैम्फलेट्स रखे थे इसके, तो उसमें पूरा आसान भाषा में थोड़ा सा बताएंगे कि किसान को कि ये कैक्टस की ही प्रजाति है। हाँ, ये कैक्टस की प्रजाति है। इसको इसीलिए पानी जो है कम चाहिए होता है, और बहुत हार्डी प्लांट है। हार्डी का मतलब होता है इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रो हो जाता है। हमने इसको बस सिर्फ पानी में खड़ा नहीं रखना, पानी वाटर लॉगिंग जिसको बोलते हैं वो नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा फ्रॉस्ट से थोड़ा सा हमें इसको ठंड में बचाना पड़ता है कि ठंड इसको ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। गर्मी से इसको कुछ नहीं होता, गर्मी जितनी हो। और कहते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें है, न्यूट्रिशियस फ्रूट रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू है, विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए, जैसे महंगा है, सबसे महंगा है, और डिमांड में बहुत है, और दूसरे साल ही इसमें जो है फल आना जो है वो शुरू हो जाता है। तो एक तो और कम स्पेस में लगा सकते हैं, क्योंकि 3x4 मीटर में हमने लगाना है। जैसे हम हाई डेंसिटी के लिए आजकल प्लांट्स बोलते हैं, तो इसको तो ऑटोमेटिकली ही बाय डिफ़ॉल्ट ही हाई डेंसिटी में लगाना है, क्योंकि ये वाइन है। तो इसमें हमें 3x4 मीटर या 3x3, कंडी एरिया में तो हम और भी कम कर सकते हैं, 3x3, 3x2 मीटर पे भी लगा सकते हैं। किसान के लिए एक जो परेशानी बनती थी कि ज़मीन है वो बंजर है, कैसे हमने उसको उपजाऊ ज़मीन बनाना है, या पानी की वहाँ पर कैसे कमी को पूरा करना है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको आप ड्रिप, एक कनाल का यूनिट भी अगर फार्मर बनाए तो उससे भी वो अच्छा पैसा कमा सकता है। उसमें ड्रिप की भी कॉस्ट कम आएगी। इसमें ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि ड्रिप से इरीगेशन दी जाए, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो ड्रिप इरीगेशन से इसको पानी
पानी अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसमें लग जाएगा तो ड्रिप इरिगेशन से इसको हम पानी दे और सकते हैं। बाकी बेनिफिट जो वो आपको एग्रीकल्चर विभाग जो बता ही देगा। इसमें हॉर्टिकल्चर विभाग से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये HDP का जो प्रोजेक्ट चल रहा है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, फार्म बने, उसमें भी ऑनलाइन हम फार्म जो बने। है फार्मर को गाइडेंस देंगे। और हम अगले साल तक हमारी कोशिश है कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारा रहता है अगले साल तो हम इसमें क्लस्टर बनाने की कोशिश करेंगे, फार्मर्स के क्लस्टर बनाई जाए। और फिर क्लस्टर बनने के बाद अगर हम ज़्यादा फार्मर इसको अडॉप्ट करते हैं तो उनकी एक FPO भी बनाई जाए ताकि फार्मर्स को जो है इसकी मार्केटिंग में या इसमें ईजी रहे। इजी रहे। बिल्कुल। अब जैसे हमने फ्रूट्स को लेकर लगातार बात की है, तो फ्रूट्स के साथ साथ उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, तो नीरज मैम किस तरह से अवेयर करेंगे कि आप जब इसकी खेती करेंगे तो इसके आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। हम लोगों को बताएंगे कि ड्रैगन फ्रूट तो आप लगा रहे हो बट उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है, ये मतलब रिच सोर्स है इसका, विटामिन्स का, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह का। तो मतलब अगर आप फ्रूट के डिफरेंट वैल्यू एडेड, जब फ्रूट बहुत सारी गलट आ जाता है मार्केट में, बहुत सारा फ्रूट हो जाता है, अगर किसान अपने घर में लगा रहा है तो वो इतने फ्रूट को मंडी पहुंचाने के बाद भी उससे मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के उसको सेल करें, अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं और उनको उसका फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा ये है कि ऑफ सीज़न में आप इस फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आप इसके बना सकते हैं। तो ये ड्रैगन फ्रूट जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और आपकी आर्थिक स्थिति इससे अच्छी हो सकती है। जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी जब खेती आप शुरू करेंगे, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट में इस समय मैं मौजूद हूँ और किसानों को यहाँ पर बताया गया, देखिए ये जो पोल्स आप देख रहे हैं इसके साथ साथ में ये जो खेती है, क्रॉप है, ये लगाई गई है ड्रैगन फ्रूट की, जो कि कैक्टस की ये प्रजाति कहलाई जाती है। पानी की इसको कोई ज़रूरत नहीं है और ज़मीन अगर बंजर है तो ये बंजर ज़मीन में भी ये फ्रूट जो वो लग जाता है और महंगे फ्रूट में ये काउंट होता है। ये फ्रूट मार्केट में महंगा अवेलेबल है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप एक कैनाल में भी इसका ये यूनिट शुरू करेंगे, जब ये खेती आप शुरू करेंगे तो जल्दी ही कुछ ही समय में इसका फ्रूट जो वो आपको अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद इस फ्रूट को आप अब मार्केट में बेचें, अपने घर पर इस्तेमाल करें और इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट की तरफ लोगों का रुझान अब काफ़ी बढ़ता नजर आ रहा है, प्रचलन इसका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट इसमें है, न्यूट्रिशियस फ्रूट है। और केवी के सांबा यही कोशिश कर रहा है कि इस फ्रूट को कैसे लगाना है, लोगों को यानी किसानों को अवेयर किया जाए। महिला किसान हो, पुरुष किसान हो, तो किसान बाकी खेतीबाड़ी से हटकर अब इस तरफ भी अपना रुझान बढ़ाता नजर आ रहा है। तो अगर बाकी बेनिफिट्स आपको लेने हैं तो आपको वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो बेहतर तरीके से आपको अवेयर करेगा कि कैसी कैसी स्कीम्स हैं, किस स्कीम के तहत आप ये क्रॉप लगा सकते हैं, क्या आपको इसके बेनिफिट हो सकते हैं, किस तरह से सब्सिडी आपको लेनी है। तमाम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आपको जो है वो विस्तार से बताएगा। लेकिन टेक्निकल ट्रेनिंग स्किल्स जो हैं ये केवीके की तरफ से किसानों को दिए जा रहे हैं। आज तो किसानों को अवेयर किया जा रहा है कि आप ड्रैगन फ्रूट की तरफ भी अपना रुझान बढ़ाएं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद आप किसानों के लिए होने वाला है। तो ये हमारी खास रिपोर्ट ड्रैगन फ्रूट को लेकर, ड्रैगन फ्रूट की खेती किस तरह से करनी है उसी को लेकर। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जीके मीडिया के लिए।